अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी गाजर की बर्फ़ी की। इसमें मैं किसी मावे या घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़ेदार बनेगी। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 गाजर ले ली हैं, बड़ी साइज़ की गाजर, और उसको बारीक पीस लिया है। ग्राइंडर में डालकर हल्का पानी डालकर इसको पीस लें। इस गाजर को दूध डालकर भूनना है थोड़ा सा, और यहाँ पर सिर्फ मैं आधा कप से भी कम दूध इसमें डालूँगी और उसके साथ इसे भून लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा दूध डालकर इसको भून लेना है, और इसको 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसको एक बार और ग्राइंड कर लूँगी, ताकि जितने इसमें मोटे पीसेस बचे हैं वो भी एक अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, और बारीक पेस्ट बन जाएगा इसका। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसको निकाल लिया है मैंने, और ठंडा करके एक बार और इसको ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लें, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लिया है इसका, और दोबारा से पैन को गर्म कर कर मैं इसमें ये पेस्ट डाल दूँगी, और अब इसको हमें ऐसे ही भूनना है। अब इसमें कोई घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस पेस्ट को यहाँ पर भूनते रहना है। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 2 कप खोया या छेना, आप जो भी बोलते हैं। जैसे दूध को बॉईल करने के बाद उसमें हल्का सा लेमन डाल दें, खौलते हुए दूध में ही नींबू या फिर सिरका डालकर इसको फाड़ लें, और पानी सारा इसका निकाल कर और ये जो खोया है वो इसमें मिक्स कर दें, और इसके साथ इसको बहुत अच्छे से भून लें। 3 से 4 यहाँ पर इलायची कूट कर मैंने डाल दी है, हरी इलायची, और उसके बाद यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी डाली है। और चीनी डालने के बाद इसका पानी काफ़ी रिलीज़ होगा, तो वो भी जब तक ड्राई नहीं हो जाते तब तक इसको भूनना है अच्छे से। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर मैं फूड कलर डालूँगी, और फूड कलर ये रेड फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें, लेकिन इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नारियल डाल दूँगी, थोड़ा कसा हुआ नारियल है वो डाल दें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और ये बहुत अच्छे से अब भुन चुका है, सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप की किसी भी ट्रे में निकाल लूँगी, आप चाहें तो किसी भी टिन में निकाल लें इसको, और इसको सेट करने के लिए रखना है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, और फ्रिज में रखने के बाद इसको हम कट करेंगे। स्क्वायर शेप बना लिया है ताकि बाद में कट करने में ये अच्छे से कट हो जाए, ईज़िली कट हो जाए। तो इसको अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ऊपर से थोड़ा सा मैं कोकोनट नारियल घिसकर इसमें डाल दूँगी, और इसको आप फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में से निकालने के बाद इसको पीसेस में मैंने कट कर लिया है। बस एकदम परफेक्ट मिठाई बनके इसकी तैयार हो चुकी है, और आप जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें आपने मावा या घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।